हेलो वरहमतुल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम रहमतुल्लाह। हजरत डॉक्टर हसन अली साहब बोल रहे हैं हैदराबाद से। जी जी जी, हजरत खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सी 2-4 मिनट बात से है। जी जी, फरमाए कौन आप? अतहर हुसैन काजी, मैं मध्य प्रदेश सिरोंज जिला विदिशा से बोल रहा हूँ। अतहर हुसैन कादरी जी, फरमाए। मैं इसलिए आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये पैगाम आवाम तक पहुँचा दिया जाए कि जी ये हिंदुस्तान में जो माहौल चल रहा है कि साहब इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़नी तो नमाज ही नहीं होगी और काबे के इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी, बल्कि निकाह भी टूट जाएगा। ये फतवे देना इस तरह के बरेली के कुछ आलिम लोग इस तरह के। जी, मैंने कहा नमाज हो जाएगी, बिल्कुल बिला कराहत नमाज होगी, बगैर जैसे किसी को काफिर बनाना, ये कौन सा तरीका है? क्या ख्याल है साहब जी। इस बारे में आपका? मैंने कहा नमाज हो जाएगी, बिला कराहत नमाज। आप ये इस किस्म के फतवे तहरीरी तौर पर हमारे हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े दारुल इफ्ता हैं वहाँ पर भेजिए, इंशाल्लाह वहाँ से आपको तशबीह तक जवाब मिलेगा। अब फोन पर ये तमाम की तमाम बातें करना मुनासिब नहीं है। अब ये क्या है कि ये दो ग्रुप है ना, देवबंद बरेली। बरेली अब वाले वो तो सब जान लीजिए, मुसलमानों को इन तमाम ग्रुपों में बांटना अच्छी बात नहीं है। मैं जामे निजामिया को अच्छा मानता हूँ, हैदराबाद का जामे निजामिया है जी 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 वो इन चक्करों में नहीं पड़ते, वो दोनों को मुसलमान मानते हैं, देवबंद बरेली जी वाले। जी 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 तो इसलिए मैंने सोचा बात की जाए। आप भी हैदराबाद के ही हैं? जी जी, मैं हैदराबाद का हूँ। हैदराबाद में ऐसा माहौल नहीं, बलागत है। वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं ना, देवबंदी बरेलियत के इस तरह का कोई चक्कर नहीं है वहाँ पर। नहीं नहीं, यहाँ पर भी है, ऐसा क्यों नहीं, यहाँ पर भी है मगर ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। वहाँ तो मुतशद्दिद नहीं है। जी वहाँ तो अल्लामा ताहिर काजी साहब की तकरीर हो चुकी है कई बार। 2 हाँ, बार जी जी हो चुकी है। जी जी हो चुकी है। 2 बार हो गई ना, 2 बार। हाँ, कई मतलब 2 बार नहीं, कई बार हुई है। बहुत बड़े आलिम है साहब दुनिया के, जी और जबरदस्त तकरीर करते हैं दलाइल के साथ। जी जी जी, सही है। तो ये बरेली वाले उनको भी काफिर कहते हैं साहब। अब बरेली वाले उनको कुछ काफिर कहते हैं तो उसके कुछ वजूहात होंगे ना। अब वो वजूहात तो आप जानते हैं, कुछ न कुछ तो सभी में मिल जाती है, थोड़ी बहुत वो आदमी किस नियत से कर रहा है। आप ये बोलिए, कादियानी है ना, कादियानी है। हाँ 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 कादियानी के जो मौलाना है, फाउंडर है मौलाना गुलाम मोहम्मद कादियानी, मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी, हाँ, वो भी तो एक अच्छे आलिम दीन है, आशिक रसूल है। उनकी किताब पढ़िए तो बिल्कुल ईमान पैदा हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे उनको आप? अच्छा, कौन सी किताब उनकी? कई उनकी तसानीफ देखिए, बहुत सारे उनकी तसानीफ है अज़मत मुस्तफ़ा पर। अच्छा, ये गुलाम कादियानी की? हाँ है। हाँ होगी उनकी साहब। किताब पढ़ेंगे तो जरा बराबर भी आपको एहसास नहीं होगा कि ये कोई दूसरे मजहब के बानी और फाउंडर होंगे। ये क्या बात कही आपने? आप बड़े आलिम तो थे बड़े, गुलाम कादियानी। गलतियां हो जी गई साहब, जी, गलतियां हो गई, क्या मालूम क्या हाँ कर दिया उस हाँ। जमाने में तो लोगों आप ने। उनके मानने वालों को आप क्या बोलेंगे? अब क्या किया जाए साहब, इधर ये इलियास काजी हैं दाऊद इस्लामी वाले, ये अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाते। तो इन तमाम चीज़ों को इन तमाम चीज़ों पर पढ़ करके लोगों में इंतशार मत कीजिए। हाँ। आप सबको समझाइए कि भाई अपने अपने ईमान की हिफाजत करो। अगर कोई उमरा करने के लिए जाता है जी। और हज करने के लिए जाता है, हाँ जिसके दिल में यह है कि हरम इमाम के पीछे नमाज नहीं होती तो मत नहीं पढ़े, हाँ। और जिसकी होती है तो वो पढ़े। ये क्या क्या बात, किसी का फतवा लगाना या कोई जरूरी है क्या? ये बहुत अच्छा आपने नुक्ता पेश किया कि जिसको नहीं जी। चाहना न पढ़े, जो पढ़ना चाह रहा पढ़े। पढ़े जी, क्या है जबरदस्त थोड़ी है। ये सबसे अच्छी बात की कि जिस हाँ, तस्वीर हाँ। आपने जो दी भाई, जिसका दिल गवार कर रहा हो सबसे पढ़े। बड़ा मुफ्ती हमारा दिल है। क्या बात है, बहुत अच्छी की हाँ, हजरत आपने। हमारा तो दिल अगर करे तो पढ़ो, नहीं करे तो मत पढ़ो। दिल खुश कर दिया साहब, दिल है। अकेले पढ़िए आप। हाँ, जी ये आपने दिल खुश कर दिया। मैंने उस पर जी ये कुछ दलीलें दी कि हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। जी तो वो कुरान को सीखते हैं इमाम हरम मस्जिद नबवी के इमाम, फिर उस पर जो है कि वो मशक करते हैं, जब जाके वो इमाम बनते हैं। जी जी छोटे मोटे इमाम तो बन नहीं सकते, आप तो खुद जानते हैं, वो छोटे मोटे इमाम तो बन नहीं सकते हरम शरीफ के अंदर। जी 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 जी। कितने बड़े बड़े आलिम होते हैं, कारी होते हैं, कुरान के माहिर होते हैं, वो क़िरात में माहिर होते हैं, वो बनते हैं इमाम वहाँ पर। नहीं वो सही है, तो खाली क़िरात को थोड़ी देखना है। हाँ, थोड़ा बहुत क़िरात के साथ साथ उनके अमाल को भी देखना है, उनके साथ साथ उनके अक़ीदे भी सब भी देखना है। हाँ, वो तो थोड़ा आप बहुत। बरेली वाले या देवबंद वाले या कोई भी जो उनके ऊपर फतवा लगाते हैं, हाँ। उनको लगा नहीं दीजिए, उनके हिसाब से
उनके हिसाब से अगर उनके पीछे नमाज जायज नहीं है तो न को मत पढ़िए, हाँ, जिसके पास जायज है तो पढ़ो। क्या बात की आपने साहब, बहुत ये मुझे तरीका सबसे बड़ा फतवा हमारा दिल होता है। दिल है। किसी मुफ्ती के पास जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम अपने दिल को, अपने नफ्स को फतवा मुफ्ती बनाए। हमारा दिल कहे तो हम पढ़ेंगे, नहीं कहता है तो मत नहीं पढ़ेंगे। ये आपने बहुत ऊंचे दर्जे की बात की। अक्सर लोग तो हाजी पढ़ते ही हैं 99%। हाँ जी जी बिल्कुल। मैं भी गया था, मैं भी पढ़ा, जबकि मैं भी जामिया निज़ामिया से हूँ, पढ़ा। कभी मन करता है तो पढ़ा, कभी नहीं करता तो नहीं पढ़ा। हाँ, जहाँ मन करा तो पढ़ा, नहीं करा तो नहीं पढ़ा। हाँ, बाद में जाके पढ़ा, मैं अकेले जाके पढ़ा। हाँ, वो मन करा तो पढ़ भी ली जमात से आपने, हैं? हाँ, मन करा तो जमात से ही पढ़ी आपने। जी 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 बिल्कुल पढ़ा। तो वो तो क्या हुआ था, अगर मन कर रहा पढ़ो, नहीं कर रहा तो मत पढ़ो, तुम्हारी मर्जी जी, खत्म जी। लेकिन वहाँ जाके ऐसे बसपसे दिल में नहीं लाना चाहिए। जी जी, क्योंकि जामिया निज़ामिया हैदराबाद दुनिया का मशहूर इदारा है, हिंदुस्तान का तो है ही। जी जी। और वो हाजी इमदादुल्लाह साहब हाजी मक्की रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, हाजी अनवारुल्लाह फारूकी साहब। जी जी जी, उन्होंने तो कायम किया। वहाँ तो देवबंदी बरेलवी दोनों आते हैं उस मदरसे में। जी जी, सब आते हैं, दोनों आते हैं ना। इधर से ये आए, कोई देवबंद से कोई आए आलिमा? हाँ, देवबंद के आलिम आते हैं जामिया निज़ामिया में? हाँ आते हैं। कौन कौन से आलिम आए? अब उन लोगों का नाम नहीं मालूम। मौलाना खालिद सफुल्लाह रहमानी भी आते हैं। अच्छा। और वो क्या कहते हैं, मौलाना राबी हुसैन नदवी भी आए। अरे वाह। हाँ, और भी नदवा वगैरह के उलमा आते हैं, यूनिवर्सिटी के लोग आते हैं। वाह वाह, क्या ये होना चाहिए साहब, जो आपने बताया ना कि किसी से नफरत न करी जाए इतनी ज्यादा कि ये आ गए तो हम बात नहीं करेंगे। हाँ, सब आते हैं। आने के बाद वो आके बैठ के चले जाते हैं। हम जो जामिया निज़ामिया के हैं, उलमा किराम हैं, हम अपने अकीदे पर रहते हैं, वो अपने अकीदे पर रहते हैं। थोड़ा बहुत फर्क है साहब, देखो। मगर वो अपनी बात पेश करते हैं, हम अपनी बात पेश करते हैं। कभी कभी सेमिनार होता है तो उलमा किराम को बुलाते हैं। वहाँ पर अल्लामा सैयद अली मशरफ जायसी भी आती हैं। अरे बहुत बड़ा रहमानी भी आते हैं, सब आते हैं। सबके अपना ये मौक़िफ़ पेश करते हैं। सही बात है, करना चाहिए, सब मिलके रहें। हाँ, और नमाज नहीं पढ़ना मत पढ़ो, तुम्हारी मर्जी, जहाँ तक अपना अलग पढ़ो। तुम्हारा ईमान तुम्हारे साथ, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अरे साहब देखो, हाजी अनवारुल्लाह फारूकी कितने बड़े वली थे साहब। हाँ, बहुत बड़े आलिम थे। कभी हमने बरेली में उससे अलग से उनका नाम तक नहीं सुना गालिबन। उनका नाम ही एक आध बार सुना तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल से नाम भी नहीं लेते उनका। अच्छा, मैं 10-12 बार उससे आला हजरत में गया हूँ, मेरे कल जाने छोड़ दिया बाद में। कि न तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चर्चा करते, न हजरत इमाम बाकर का करते, न हजरत इमाम जाफर का, और इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहने को मना करते हैं बरेली वाले। अच्छा, मैं तो इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहता हूँ। वो गालिबन जामिया निज़ामिया का भी यही मौक़िफ़ होगा कि इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहा जाए। क्या ख्याल है? यही मौक़िफ़ है। इमाम हुसैन के लिए अलैहिस्सलाम का लफ्ज बोलना कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये अलैहिस्सलाम का जो लफ्ज है वो तकरीबन अंबिया किराम के लिए खास है क्या? नहीं, ये तो उलमा ने लिखा है कि अंबिया फरिश्तों के लिए खास है, लेकिन इसमें अहले बैत, इस हुक्म से अहले बैत किराम मुस्तस्ना। इमाम बुखारी ने तो बुखारी शरीफ में हर जगह इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा है, और बड़े पीर साहब ने भी गुनियतुत तालिबीन में अलैहिस्सलाम लिखा है, और मुस्लिम शरीफ जितने बड़े बड़े आइम्मा हैं पुराने जमाने के, सबने अलैहिस्सलाम, ज़्यादातर अलैहिस्सलाम लिखा है। और ये हाजी अनवारुल्लाह फारूकी साहब भी अलैहिस्सलाम, इनके बारे में भी शायद सुना है कि इमाम जाफर सादिक को भी अलैहिस्सलाम लिखते हैं शायद किसी किताब में। ऐसा मुझे कुछ ध्यान में आ रहा है इनके बारे में। लेकिन ये बरेली वाले खूंसट हैं, ये तो कहते ही नहीं, कभी नहीं कहते। आपका ताल्लुक कौन सा खानका से है? मैं तो साहब अजमेर शरीफ से निस्बत है, हज़रत ख्वाजा गनी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं जाता हूँ तो उनसे मुलाकात करता हूँ। हज़रत मौलाना सैयद मेहदी मियाँ साहब से मुलाकात करता हूँ, मेरी मुलाकात है। मेहदी मियाँ साहब बहुत नसीर क़ल्ब आदमी है, बहुत अच्छे काबिल आदमी है वो अच्छे आदमी है, सबको निभाते हैं, वो तो बहुत अच्छे आदमी। जी। तो मेरा अगर यही मिजाज है जो आपने बताया है ना, वही मेरा भी है कि दिल बहुत बड़ा मुफ्ती है जी। दिल से अगर आदमी पूछे कि यार कैसे नमाज नहीं होगी हरम में, यार जब हरम में नमाज नहीं होगी तो फिर दुनिया में क्या नमाज होगी, आदमी ये भी सोच सकता है। फिर ये भी सोच सकता है कि जब अल्लाह के रसूल की मस्जिद में ही नमाज नहीं होगी तो फिर क्या नमाज होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ आराम फरमा है,
آپ کے سامنے کوئی بدعقیدہ کھڑا کیسے ہو جائے گا؟ میں نے اس بارے میں ایک حدیث پیش کی، حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، اللہ نے میری روب کے ذریعے سے مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک۔ جی جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تو 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک رہتا تھا، تو مسجد نبوی کا امام تو بالکل قریب ہے۔ جلدی کرو، ٹائم ہو رہا ہے نا جی ہاں جی جی تو میں یہ دلیل دیتا ہوں جی 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 کہ حضور نے فرمایا اللہ نے میری روب کے ذریعے سے مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک، تو امام تو بالکل قریب میں ہے۔ جی جی اب جو لوگ حاضر ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، مالک و مختار ہیں، تو یہ زبانی ان کا عقیدہ ہے، خالی دل میں تو کچھ اور ہی ہے ان کے، ڈپلیکیٹ عقیدہ ہے حضرت ان لوگوں کا۔ ایک طرف اللہ کے رسول کو مالک و مختار مانتے ہیں، حاضر و ناظر مانتے ہیں، اور آپ کی مسجد کے امام کو مسلمان نہیں مانتے۔ بریلی بات بالکل ان کا بہت بھدا عقیدہ ہے صاحب، اس عقیدے سے پرہیز کرنا چاہیے لوگوں کا۔ آپ کا مزاج مجھے اچھا لگا صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر حسن صاحب، آپ بہت اچھا آپ کا مزاج میرا لگا۔ نمبر کہاں ملا آپ کو؟ آپ کا ڈائری میں تھا، بڑے بڑے علماء کی ڈائری میں، ہندوستان کے مانے ہوئے جو علماء ہیں نا، مشہور علماء، ہاں اس میں آپ کا نام لکھا تھا حضرت مولانا ڈاکٹر حسن صاحب۔ جی جی تو آپ جامعہ نظامیہ سے ہی فارغ ہیں حضرت؟ جی جامعہ نظامیہ سے فارغ ہوں، حیدرآباد یونیورسٹی سے میں نے PhD ڈاکٹریٹ کیا ہے ارے کون سی اس نے سبجیکٹ میں PhD کیا؟ اردو زبان کے فروغ میں، جنوبی ہندوستان کے دینی مدارس کا حصہ۔ ارے واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے صاحب، مزہ آ گیا آپ سے بات ہو کے، مزہ آ گیا۔ اور آپ کے یہاں مفتی قاسم تفسیر صاحب بھی تو ہیں، مفتی تفسیر قاسم کیا نام ہے؟ جی 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 ہاں وہ بھی ہیں۔ وہ ان کے بارے میں کچھ دیوبند والوں نے اڑا دیا تھا، دیوبندی ہو گئے، بعد میں انہوں نے بیان دیا میں نے دیوبندی ہوں نہ بریلوی، ہم لوگ جامعہ نظامیہ کا موقف ہے جس کا جو اچھی بات ہو ہم وہ مان لیتے ہیں، دیوبندی کی ہو یا بریلوی کی ہو۔ جی جی یہ بہت اچھی بات ہے، جامعہ نظامیہ دونوں کو مسلمان مانتا ہے، دیوبند والوں کو بھی بریلی والوں کو بھی۔ جی جی کیا خیال ہے صاحب، دونوں کو مسلمان مانتے ہیں نا جامعہ نظامیہ والے؟ ہاں ہاں جی جی ہاں تو یہ بلا وجہ کلیم حنفی رضوی رد کرتا ہے کہ جامعہ نظامیہ صلح کلی ہے۔ تو کون سا صلح کلی نہیں ہے؟ تو بھی تو بمبئی میں رہ گیا، سب سے ملتا تو ہے جامعہ یہ کلیم حنفی۔ اور احمد نقشبندی وہ بھی تو صلح کلی ہے صاحب، احمد نقشبندی حیدرآباد والے ہاں وہ بھی صلح کلی ہے، سب سے ملتے ہیں، ان کی تو رشتہ داری بھی دیوبندیوں میں ہے، آپ تو جانتے ہو گے، حیدرآباد کے احمد نقشبندی ہیں۔ نہیں نہیں، سب سے ملنا، سب سے ہم بھی سب سے ملتے ہیں، آپ بھی سب سے ملتے ہیں، لیکن ملنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم ان کی عقیدے سے اتفاق کرتے ہیں۔ ارے مطلب جو ہمارا عقیدہ ہے، جیسے ہم میلاد شریف کے قائل ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں میلاد شریف، ہم بھی کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، تو اب جو نہیں پڑھ رہا وہی وہ اپنا کام کرے، ہم تو پڑھ لیتے ہیں۔ جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں ان سے بھی ہم ملتے ہیں، مگر ان کا عقیدہ ان کے ساتھ، میرا عقیدہ میرے ساتھ۔ ہاں ہاں، اب ملنے میں تو کوئی خباص نہیں ہے، ملنے کی وجہ سے تھوڑی ہمارا وہ ایمان، ہمارا عقیدہ برباد کر دے گا وہ۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، مفتی قاسم جامعہ نظامیہ میں جو علماء کرام آتے ہیں، آنے کے بعد اپنا موقع پیش کرتے ہیں وہ، مگر ان کے آنے کی وجہ سے کیا جامعہ نظامیہ صلح کلی ہو جائے گا؟ کیا جامعہ نظامیہ اپنی عقیدوں کو بدل دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ نہیں، وہ تو درمیانی عقیدہ ہے جامعہ نظامیہ کا، درمیانی عقیدہ نہیں ہے، بالکل ان کا بھی عقیدہ صحیح ہے، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ وہی تو ہے، یعنی وہ حاجی انوار اللہ فاروقی صاحب نے جو لکھا ہے وہی تو عقیدہ ہے ان کا۔ ہاں جی وہی عقیدہ ہے۔ تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ ہیں، حاجی امداد اللہ فاروقی صاحب۔ جی 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 خلیفہ ہیں۔ اور حضرت قاسم نانوتوی صاحب بھی حاجی امداد اللہ صاحب کے خلیفہ تھے۔ نہیں خلیفہ ہیں، ہم کہاں مانتے ہیں، نہیں کہتے ہیں کہ خلیفہ نہیں ہے، مگر قاسم نانوتوی صاحب کے عقیدے الگ ہیں، انور اللہ فاروق رضی اللہ عنہ کے عقیدے الگ ہیں۔ وہ تھوڑا میلاد شریف کے قائل نہیں ہوں گے، وہی ہے، بس وہی ہے۔ لیکن ان کا عقیدہ ان کے ساتھ، ان کا عقیدہ ان کے ساتھ۔ ہاں لیکن مسلمان تو مانیں گے نا، اب وہ الگ الگ عقیدے ہیں، تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن مسلمان کو ماننا پڑتا ہے صاحب۔ جی جی مسلمان بالکل، آپ مانیے، سب کو سب مانیں گے، اس کو کیا مانیں گے، لیکن جن کے نظر میں توہین رسالت کفر ہے تو اگر وہ تو اگر کھلے عام جو توہین رسالت کرے گا وہ تو کافر ہے صاحب، وہ تو اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں، لیکن اگر جس میں کوئی پہلو ایسا ملتا ہے، جامعہ نظامیہ کے علماء یا جامعہ نظامیہ کے جو بانی ہیں انہوں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا ہے۔ نہیں نہیں، وہ تو بہت وہ بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ ہیں۔ اب آپ نے وہ ان کا کن کا نام لیا آپ نے؟ دیوبند کے مولانا طیب قاری طیب صاحب کا کس کا نام لیا آپ نے؟ حضرت مولانا قاری طیب صاحب ابھی انتقال ہوا ہے ان کا، تو کن کا؟ حاجی امداد اللہ صاحب حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ نہیں ان کے جو خلیفہ آپ نام لیا قاسم نانوتوی صاحب، قاسم نانوتوی، ہاں
उनके बारे में उनकी किताबों में जो कुछ कुफरी इबारत हैं जो जिसको लेकर के कुफरी कुछ नहीं है, वो तो बना दी गई है कुफरी बातें। अल्लामा फजल हक वो बरेली के आलिम को छोड़िए, उलमा अरब व अजम और अल्लामा फजल हक खैराबादी, उन लोगों ने भी तो शायद उसके ऊपर नहीं उनके ऊपर नहीं लगाया, वो तो इस्माइल देहलवी के ऊपर लगाया है। बहरहाल तो इस तरह उनके ऊपर नहीं है, उनके ऊपर ये इख्तिलाफात हैं थोड़े बहुत। थोड़े देखो साहब, जैसे मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अनल हक कहा, उन पर भी तो कुफ्र का फतवा लगाया, लेकिन आज उनको वली दोनों मानते हैं, देवबंदी भी बरेलवी भी। तो हम बरेलवी से कह रहे हैं कि हजरत मंसूर अल्लाह को वली क्यों मान रहे हो, जब उन पर फतवा कुफ्र का लगा था, उनकी तौबा भी नहीं है मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की। ये देवबंदी बरेली को मारी गोली काहे को अहले सुन्नत जमात है, समझिए। ये क्या बात, ये अहले सुन्नत जमात बोलिए, देवबंदी बरेली अपना अपना वो अपने ये करने के लिए अपने ये क्या बोलते हैं नजरिया पेश करने के लिए उसने अपने आप को बरेलवी कह दिया, इन्होंने देवबंदी कह दिया, जमात क्या है, जो अकीदा है इमाम आदम अबू हनीफा का, जो अकीदा है गौसे पाक का, जो अकीदा है गरीब नवाज का, जो अकीदा है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, वो अकीदा अहले सुन्नत वल जमात है, उसी पर अमल करना। इसको बरेलवी कह लेना, कोई देवबंदी कह लेना, कोई ये बेकार की बातें, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस मौजूदी, ये सब बेकार, ये सब अपनी अपनी पहचाने बताई हैं। जैसे कांग्रेस बीजेपी और सपा बसपा की तरह से ये दीन के अंदर भी ये लिया है कि देवबंदी ये बरेलवी है, वो पहले खड़ा होता है, बाद में खड़ा होता है, ये अंगूठा चूमता है, वो अंगूठा नहीं चूमता है। अरे साहब जी बहुत मजा आया आपसे बात करने में। जामिया निजामिया में तो जुमे की अजान अंदर होती है, इससे भी तो बरेली वालों के अंदर होती है। जी वो बरेली वालों से इख्तिलाफ इसी बात को तो है, बदायूं वालों को लेकर के। बदायूं वाले अंदर के कायल है, जामिया निजामिया हैदराबाद भी अंदर के कायल है। जी और जामिया निजामिया वालों का जो अकीदा बिल्कुल सही है, अहले सुन्नत वल जमात है उसका अकीदा, और मेरा अकीदा वही है जो जामिया निजामिया हैदराबाद वालों का है। नहीं ये मत बोलिए आपका अकीदा वो रहना चाहिए जो अकीदा अहले सुन्नत जमात है। अरे क्या बात है हज़रत, वो मैंने आप ये बोलिए जामिया निजामिया को क्यों आप बोल रहे हैं कि जामिया निजामिया कोई थोड़ी कोई आदि मोली है। ये जामिया निजामिया का अकीदा वही है जो अकीदा अहले सुन्नत वल जमात है। जो हज़रत ख्वाजा गनी नवाज़ मेरी को मानते हैं, जो हज़रत बड़े पीर साहब को मानते हैं, वो अहले सुन्नत वल जमात अकीदा अहले सुन्नत वल जमात होना चाहिए। बहुत ये बोलिए कि वही अकीदा जामिया निजामिया का है, बहुत अच्छी। आपने बहुत ऊंचे दर्जे की बात की है कि आज यही होना चाहिए कि हम अहले सुन्नत वल जमात के देवबंदी बरेलवी करना छोड़ो। कब तक कौन को तुम बांटते रहोगे, मुसलमानों को इधर से उधर करते रहोगे, तो ये पहले खड़ा होता है, वो बाद में खड़ा होता है, ये अंगूठा चूमता है, वो अंगूठा नहीं चूमता है। और जब मोब लिचिंग होती है तो सब मुसलमान एक दूसरे को मानते हैं, और वैसे काफिर कहेंगे। अभी मोबिलिटिंग हुई, यानी कितनी जगह मोबिलिटिंग हुई, तो देवबंदी भी मुसलमान मान रहा है उसको, बरेलवी भी मान रहा है, अहले हदीस भी। अरे जब तुम जबान से एक दूसरे को काफिर कहते हो तो फिर मोबिलिटिंग के बाद मुसलमान क्यों मानते हो? जैसे अलीगढ़ में औरंगजेब की मोबिलिटिंग हुई तो फिर सबने मुसलमान मान लिया, देवबंदियों ने भी, बरेलवियों ने भी। इसका मतलब दिल मुसलमान मानता है, दिल का मामला अलग है, जबान अलग है। जबान कहती है काफिर, दिल कहता है मुसलमान। इसी को मैं बताता हूँ, इक़रारुम बिल्लिसान व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। कलमे का जब तक जबान से इक़रार, दिल से तस्दीक ना हो तो मुसलमान ना होगा। तो दिल में तो जब गुंजाइश है कि देवबंदी मुसलमान है, बरेलवी मुसलमान है, बरेलवियों की नजर में यानी बरेलवी के दिल में देवबंदी मुसलमान है, देवबंदी के दिल में बरेलवी मुसलमान है, और दोनों एक दूसरे को काफिर मुश्रिक हैं, वो अपनी जगह है, वो जबान से कहते हैं। इसी को अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जबान से घर कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो जिगर जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं काफिर हिंदी हूँ पर मेरा जो को शौक लपटे सलाते जरूर। क्या अज़ान हो रही है? जी अज़ान हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं डलवा दूंगा चैनल के ऊपर। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, मैं इसको चैनल पे डलवा दूँ। ठीक है, सलाम।